जिले में महिलाओं की चोटी काटने वाली घटनाओं में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। मंगलवार की सुबह ग्राम सभा दिन नगर में पूनम पुत्री श्रावण उम्र 20 वर्ष कमरे में सो रही थी। पूनम के अनुसार करीब 4 बजे सुबह आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसके बाद मुझे मेरी चोटी काटने का एहसास हुआ। इसके बाद वह अचेत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस को सूचना दी। पूनम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। पूनम की तबीयत अक्सर खराब रहती है। 20 दिन पूर्व वो ससुराल से मायके आई थी। वहीं दूसरी घटना कछोना कोतवाली के कटिया मऊ की प्रकाश में आई, जिसमें राजकुमारी पुत्री लल्लन चौरसिया उम्र 18 वर्ष भी घटना से प्रभावित हो गई है। इसने भी घटना का कारण बताया, मैं घर में सो रही थी। सुबह सफेद बाल में कोई महिला नजर आई, जिसके बाद मेरे गले में जकड़न महसूस हुई और उसके कुछ देर बाद मेरी चोटी कटने का एहसास हुआ और इसके बाद मैं बेहोश हो गई। इस घटनाओं से परिजन काफी भयभीत है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जहां योगी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक सरकार की बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और हॉस्पिटल आने वाले गरीब मरीजों को लूटने का काम ये प्राइवेट हॉस्पिटल कर्मी करते नजर आ रहे हैं। जब मरीज के परिजन पैसे देने की मांग उनकी पूरी नहीं कर पाते तो उनको हॉस्पिटल से भगा देते हैं, जिससे कुछ मरीज तो मौत के मुंह में समा जाते हैं। मगर प्रशासन की तरफ से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि ये प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक ऊपर से लेकर नीचे तक ये अधिकारियों की जेब गर्म किया करते हैं, जिस कारण सभी अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई करने में हाथ खड़े कर लेते हैं। कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया इलाज? बालाजी में सुनील है। सुनील कितने पैसे मांगे थे और कितने आपने जमा किए वहाँ? 8,000 जमा किया। 8,000 कागज में लिखे हुए। और कितने डिमांड कर रहे थे? 5,000 और मांग रहे हैं ना, तुम ये कहाँ दे रहे? आपने जो पैसे का बंदोबस्त कैसे क्या किया था? ये खेत रखा रहा खेत करो रहा बिगा वाली ऐसा करो रहा 2 साल के घर आना तो घेरा फिर इंतजाम कर मांग जाए तो फिर बाकी पैसा नहीं दिया तो क्या बताया डॉक्टर ने? तो मैंने बयान नखलों का लिखाड़ हो। क्या हुआ इसके साथ? ये राजेश साहब का जो मरीज आया, जो बालाजी अस्पताल से आया हुआ है हमारे यहाँ, इसका वहाँ के डॉक्टर बेहुदा घटिया हरकत की है और ये 28 जुलाई को वहाँ पर भर्ती हुआ था। जब उसके 84 टेस्ट पर सॉलिंग थी, सॉलिंग के मुताबिक उन्होंने इसको ऑपरेट कर दिया और 8,000 रुपये जमा कराए और उसकी माता जी से 5,000 रुपये मांगे उन्होंने और पैसा ना देने पर उसको डिस्चार्ज कर दिया, उसको भगा दिया हमारे अस्पताल से। तो उसके प्राइवेट पार्ट की हालत कैसी क्या है? और प्राइवेट पार्ट की हालत उसको स्कूट्रम उसका सेक्स से डिवाइड कर दिया, उसके दोनों टेस्टिस अलग कर दिए और सेक्स सब रिप्चार्ड हो चुकी है। उसमें क्या सेप्टिक हो गया? कारगर हो पाएगी? डैमेज हो गया, सेप्टिक हो गया पूरा सेप्टिक। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद हरदोई में एक बार रफ्तार की मार सामने आई है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर वापस लौट रहे 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे मृतकों के परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मामला सांडी थाना क्षेत्र के गटकना गांव के पास का है, जहां अनिल व अनिल की पत्नी सीता व पुत्र सत्यम व मां गुड्डी एक बाइक सवार होकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच गांव गटकना के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिससे अनिल और सीता की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी मां गुड्डी और इनका पुत्र सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना अरवल थाना क्षेत्र में हुई, जहाँ पर 2 सगे साड़ियों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना कसीमपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सांडी थाना क्षेत्र में कल रात की बात है, 2 थाना क्षेत्रों में अतरौली और सांडी थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है। सांडी में पति पत्नी की मौत हुई है, जबकि इसमें उसकी मदर और उसका बेटा घायल हुआ है और इसी तरह अतरौली में 2 सगे साड़ों उनकी डेथ हुई है एक्सीडेंट। कासिमपुर में आज सुबह एक घटना हुई है, उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सपा की क्रांति दिवस पर सपा कार्यालय पर आयोजित सम्मेलन में सपाइयों ने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को समाज व गरीब विरोधी बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने कहा, योगी सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। चारों ओर लूट, अपहरण, हत्या की घटनाएं दिन दहाड़े हो रही है। जीएसटी की नोटबंदी आदि से जनता त्रस्त है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संघ की जिला इकाई की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा चरण सिन्हा ने कहा कि संघ किसी प्रबंधक या शिक्षक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संघ ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के व निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उत्पन्न विरोधाभास दोहरी शिक्षा नीति क्यों है। हमारी मांग ये है, हमारे संघ के द्वारा आज पहला सम्मेलन हम कर रहे हैं और उसमें यह है कि हमारे जो अमान्य विद्यालय हैं जिनको मान्यता मिली हुई है उनको भी जिला विद्यालय निरीक्षक को BA से यूनिवर्सिटी बंद करवा रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था हमें छूट दी जाए पर बच्चा, जैसा कि अपने सरकारी स्कूलों में खर्च करते हैं, तो वो हमारी छूट आज तक उन्होंने दी नहीं, उसकी भी हम इसे मांग रहे हैं। अमान्य विद्यालय सबको इसमें जो है शासन प्रशासन परेशान कर रहा है, उसके लिए हमने आज यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में, और भी इसी तरह की खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे।